हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए कुछ बातें बताने वाली हूँ जो हमारे यहाँ सब बोलते हैं। जगन्नाथ धाम ओडिशा के पुरी जिला में स्थापित है। यहाँ का सबसे बड़ा पर्व होता है रथ यात्रा पर्व। श्री जगन्नाथ पुरी को कैसे आए, यही कहानी को हम यही वीडियो में बताने वाले हैं। अवंती नाम के एक प्रदेश के राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न जी को आदेश हुआ था कि प्रभु जगन्नाथ नीलमाधव रूप में पूजा पा रहे हैं। उनको लेकर पुरी में श्री जगन्नाथ नाम में स्थापित करके पूजा करने के लिए नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न से भेंट करके उनको समझा दिया था कि प्रभु नीलमाधव जी की कृपा है जो कि आपको स्वप्नादेश के माध्यम से प्राप्त किए हैं। आपको एक महत्वपूर्ण काम के लिए चुना गया है, इसलिए प्रभु श्री नीलमाधव आपको स्वप्नादेश किए हैं। आप उनके इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक माध्यम है। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न खुद को भाग्यशाली मानने लगे। इसीलिए वो प्रभु श्री जगन्नाथ या फिर नीलमाधव जी के संधान पर जोरों शोरों से लग गए। राजा इंद्रद्युम्न जी ने सब कार्य को भूलकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री नीलमाधव जी के संधान पर लग गए, लेकिन वह उनके खोज नहीं कर पाए। इसी वजह से उनके मन में खेद आने लगा और वो सारी बातें रानी गुंडीचा जी से रानी गुंडीचा जी से सब कुछ बात बताने के पश्चात रानी जी ने राजा इंद्रद्युम्न को समझाने लगे, अगर आपको प्रभु श्री नीलमाधव जी के स्वप्नादेश हुआ था तो फिर एक ना एक दिन निश्चित रूप में प्रभु श्री नीलमाधव जी के खोज को हम संपूर्ण कर पाएंगे। इसीलिए आप अपने मंत्री को बुलाकर सभी बातें बोल दीजिए और प्रभु श्री नीलमाधव जी के खोज के लिए उनकी सहायता लीजिए। रानी गुंडीचा जी की बात सुनने के बाद राजा इंद्रद्युम्न जी ने अभेद को त्याग कर अपने ही मंत्री विद्याधर जी, जो कि पहले से ही बुद्धिमान विचक्षण योद्धा थे, उनके साथ सारी बातें बता दी। इसीलिए अवंती के मंत्री विद्याधर जी ने महल को छोड़कर नीलमाधव जी के खोज लगाने के लिए चले गए। वो इसी समय पर मध्य वो बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर ढूंढने लगे, लेकिन प्रभु श्री नीलमाधव जी के खोज नहीं कर पाए। एक दिन वो एक जंगल के रास्ते में जाते वक्त एक सुंदरी कन्या जो कि पानी में डूब रही थी, उसे बचाने के लिए वह निकल गए और उस कन्या को बचाकर बाहर ले आए। वो एक आदिवासी कन्या थी। उनसे परिचय करने के लिए मंत्री विद्याधर जी ने उनका नाम पूछा। वह सुंदर कन्या अपना नाम ललिता बताई, जो कि आदिवासियों के राजा विश्वावसु की बेटी थी। बात आदिवासी लोगों ने जानने के बाद आदिवासियों के नियम अनुसार जो भी पुरुष उनके कन्या को छुएगा, पुरुष उनके कन्या से शादी करने के रूप में चुना जाए। वह पुरुष
शादी के लिए इनकार कर देगा तो फिर सारा जीवन वह लड़की अविवाहित हो रहेगी। इसी वजह से मंत्री विद्याधर ललिता से शादी करने के लिए मजबूर हो गए। और ललिता के शादी के बाद उनके साथ कुछ दिन रहने लगे और वह दिन बहुत ही खुशी से बिताने लगे। एक दिन मंत्री विद्याधर जी ने नदी के किनारे मन को मारते हुए बैठे थे। इसीलिए ललिता जी ने उनके पास जाकर मन क्यों दुखी है पूछने लगे। इसीलिए मंत्री विद्याधर जी ने ललिता जी को सब कुछ सत्य कथा बता दिया कि मैं मेरे राजा के लिए प्रभु श्री नीलमाधव जी के खोज के लिए घर से निकला था। बात सुनकर ललिता ने प्रभु श्री नीलमाधव जी के विषय में कुछ बातें बताई। श्री विद्याधर जी ललिता के पिता विश्वावसु, जो कि प्रभु श्री नीलमाधव जी के पूजक हैं। प्रभु श्री नीलमाधव जी कहाँ पर है, विश्वावसु जी किसी को भी नहीं बताते हैं, लेकिन हर दिन सुबह उठकर वह जंगल से ताजा ताजा फूल और फल तोड़कर प्रभु श्री नीलमाधव जी के पूजा के लिए निकल जाते हैं। उनको जाते वक्त वह हमेशा खुद ही जाते हैं, किसी और को अपने साथ उस जगह पर कभी भी नहीं लेकर जाते हैं। इसीलिए यह बात सुनने के बाद मंत्री विद्याधर जी ने प्रभु श्री नीलमाधव जी के दर्शन के लिए जिद कर खाना पीना भी छोड़ दिए। यह बात को राजा विश्वावसु जानने को पाए। अपनी बेटी का दिल रखने के लिए वह मंत्री विद्याधर को अपने साथ प्रभु श्री नीलमाधव जी के दर्शन के लिए लेने के लिए राजी हो गए। लेकिन उनका एक शर्त था, जाते वक्त उनके आँखों में कपड़ा बांधा जाएगा, जिसकी वजह से वो रास्ता को नहीं देख पाएंगे। मंत्री विद्याधर इस बात पर राजी हो गए, लेकिन वह ललिता से बातचीत करने की वह रास्ता मुझे जानना जरूरी है। इसीलिए ललिता जी ने विद्याधर जी जाते वक्त उनके हाथों में सरसों का दाना दे गए और बोले, आप जाते वक्त रास्ते में यह सरसों के दाने को बिखर कर जाए ना, फिर वो सरसों यह कुछ ही दिनों में वृक्ष हो जाएगा और आप उन वृक्षों को माध्यम करके प्रभु श्री नीलमाधव के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। ललिता जी के बताई बात अनुसार विद्याधर जी ने वही किया। श्री नीलमाधव जी के दर्शन के बाद वह अवंती लौट गए और अवंती से राजा इंद्रद्युम्न के साथ फिर से नीलमाधव जी के दर्शन के लिए आए। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न को लेके आते वक्त मंदिर में नीलमाधव जी नहीं थे। प्रभु श्री नीलमाधव अपने ही इच्छा से अंतर्ध्यान हो गए थे। श्री नीलमाधव कैसे पुरी के प्रभु श्री जगन्नाथ बने, यह बात मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अगर आप सबको ये जानने की इच्छुक है तो फिर यह वीडियो को बहुत मात्रा पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं प्रभु श्री नीलमाधव कैसे पुरी के प्रभु श्री जगन्नाथ बने उस पर एक वीडियो शीघ्र ही लाऊंगी।